हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर पीएस क्लासेस से मैथमेटिक्स का एक और नया सेशन आपके सामने लेके आ रहा हूं और जिसका नाम है परसेंटेज। बच्चों, परसेंटेज में मैंने इससे पहले आपको 2 लेक्चर कराए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको परसेंटेज का पूरा बेसिक बताया है, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं और आज मैं आपको लेक्चर 3 कराने जा रहा हूँ जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज आपको। ये रहे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं और उसके बाद आपका टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली वैल्यू जो होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट में क्या है देखिए, 250 का कितने प्रतिशत है? वॉट और हाउ मच परसेंटेज का वैल्यू मैंने आपको बताया था। तो 250 का कितना प्रतिशत है, सीधा सीधा निकालेंगे 2/50 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बेस वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्यों? क्योंकि इससे पहले लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है बच्चों, 100 क्यों किया? क्योंकि सर परसेंटेज वैल्यू निकालने हैं। 2 इट विल बिकेम, ठीक है, 4% आपका आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है? तो 1/3 का कितने प्रतिशत का मतलब आप उसको x परसेंटेज मान लीजिए, x% 2/3 है, ये आपकी इक्वेशन है। 1/3 का कितने प्रतिशत यानी कि x%, ये हो गया आपका क्वेश्चन मान, परसेंट 2/3 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप इस इक्वेशन को। कैसे करेंगे? 1/3 मल्टीप्लाई x/100 इट विल बिकेम 2/3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x/300 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका x/100 इज इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल्स टू 200, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, केवल उसकी लैंग्वेज बनानी थी आपको। क्वेश्चन में कैसे लैंग्वेज बनानी थी आपको क्वेश्चन में, वो मैंने आपको बता दिया कैसे लैंग्वेज बनानी थी क्वेश्चन में। ठीक है, 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है? तो कितने प्रतिशत का मतलब बच्चों x परसेंटेज मान लिया उसको, इज इक्वल्स टू 2/3। का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहले इन दोनों यूनिट को सेम कर लीजिए। 65 किलोग्राम को यदि आप किलोग्राम में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो सिंपली यही किया है हमने। तो ये क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। 65 ग्राम को हमने किलोग्राम में बदल लिया, डिवाइड बाई 1000 करके, डिवाइड बाई 2 क्योंकि 2 किलोग्राम का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है बच्चों, और इसको सिंपली कर लेंगे हम, इसको सिंपली लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे इसको? ये हो जाएगा बच्चों आपका 65 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, ये आ गया आपका 65 डिवाइड बाई 20। ठीक है, और 65 डिवाइड बाई 20 इट विल बिकेम 13/4%, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया आपने, यूनिट को सेम कर लिया। सर हमने इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिया, डिवाइड बाई 1000। सेम क्वेश्चन अगला है, 2 घंटे 45 मिनट का समय एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहले आप 2 घंटे 45 मिनट को एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? सर 24 घंटे होते हैं। तो आप इसको पहले घंटे में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे घंटे में? देखिए, इस 2 घंटे 45 मिनट को आप घंटे में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे? 2 + 45 डिवाइड बाई 60, ये हो गए आपके आवर। ठीक है,
किसका? एक दिन का। एक दिन में बच्चों कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं, डिवाइड बाई 24। और परसेंटेज में रिजल्ट निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये आपका आएगा 11.45%। यही आपका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। आप इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, 15 × 45, 15 × 4 = 60। तो आपकी ऊपर वैल्यू आ जाती है 2 + 3/4 डिवाइड बाई 24, ठीक है। उसके बाद आप इसका एलशियम लेते हैं, यहाँ पे 8 + 3 डिवाइड बाई 4 अपॉन 24, ठीक है। ये हो जाता आपका 11/4 × 24, ठीक है। इट विल बिकेम 11.45। इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों आपके, जिन्हें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आइए अब चलते हैं इससे आगे, जो है आपका टाइप 2। क्या है आपकी अप्रोच? आपकी अप्रोच है, यदि ए बी से इंक्रीज है, ये वैल्यू, यदि बी ए से ज़्यादा है कुछ परसेंट, तो ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंटेज निकालना है आपको। कैसे आएगा क्वेश्चन? बी ए से इतने प्रतिशत ज़्यादा है, तब बताइए ए बी से कितने प्रतिशत कम होगा। ये आपकी एक अप्रोच है। कैसे? एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पूरा लिख रहा हूँ, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपके सामने। क्वेश्चन है, बी ए से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तब ए बी से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन? बी जो है बच्चों वो ए से 20% एक्स्ट्रा है। बी इज़ 20% एक्स्ट्रा ऑफ ए, देन हाउ मच परसेंटेज डिक्रीमेंट इज़ ए, ठीक है। मतलब क्या है क्वेश्चन का, ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बी ए से 20% ज़्यादा है, ठीक है, तब ए बी से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ पे आप ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, ठीक है। कौन ज़्यादा है? सर बी बड़ा है। किससे बड़ा है? ए से। कितने प्रतिशत? 20%। ध्यान से समझिएगा, यदि आपने ए को 100 माना, ए को आपने 100 मान लिया, ठीक है, ए को आप 100 मान लीजिए, ठीक। यदि आपने ए को 100 मान लिया तो बी कितना हो जाएगा बच्चों आपका? सर 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब 20 और ज़्यादा का मतलब 100 में ऐड हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों, दिस वैल्यू इज़ गिवन 20% एक्स्ट्रा। देन वो क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है डिक्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बी ए से 20% ज़्यादा है, ए को आपने 100 माना, तो बी नेचुरल सी बात है 120 हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस दिया हुआ है, इंक्रीमेंट प्रोसेस दिया हुआ है बच्चों आपको, डिक्रीमेंट प्रोसेस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से तो देखिए, एक ही बार में क्वेश्चन निकल आएगा। परसेंटेज क्या निकालना है सर? डिक्रीमेंट निकालना है। हमने एरो नीचे की तरफ लगा दिया, ध्यान से देखिएगा। ए जो है बी से कितना कम है नंबर में? सर ए जो है बी से 20 कम है नंबर में। जितना कम है उसको ऊपर लिखिए। सर लिख दिया।
कितने से कम है सर? 120 से कम है। 100 से तो कम है नहीं, कितने से कम है बच्चों? 120 से कम है। जितने से कम है उसको नीचे लिखिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। देखिए क्या बोला मैंने, जितना कम है डिक्रीमेंट वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू कौन सी होगी? जितने से कम होगा। देखिए परसेंटेज डिक्रीमेंट का मतलब क्या होगा? डिक्रीज वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा? इंक्रीज वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू मल्टीप्लाई 100। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है सर। 20 कम है, ऊपर लिखा डिक्रीज वैल्यू। कितने से कम है? 120 से कम है, नीचे लिखा मल्टीप्लाई 100। 20 छिक है 120, ये हो गया आपका 100/6। 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 50/3, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 16 से ही 2/3% कम। यही आपका आंसर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों एक बार और, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। बी ए से 20% ज़्यादा है। यदि आपने ए को 100 माना तो जाहिर सी बात है बी आपका 120 हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस आपको दिया है, ये वाला प्रोसेस पूछ रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट प्रोसेस दिया हुआ है, डिक्रीमेंट प्रोसेस आपसे पूछ रहा है। क्या करना है? जितना कम है उसको ऊपर लिखिए, जितने से कम है उसको नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई बाई 100 और ये आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसे मत करना कि यदि बी ए से 20% ज़्यादा है तो ए बी से 80% कम होगा। आप 100 से मत काउंट करने लग जाइएगा इसको, ठीक है ना, कि तुरंत इस वैल्यू को 100 में से माइनस करके आंसर लिख दिया। ऐसा नहीं करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए। इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपको पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट हम आपको 2-3 एग्जाम्पल देंगे इसके, ठीक है ना। देखिए ज़रा कैसे करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल कराते हैं हम आपको और, ठीक है। देखिए सपोज बी जो है ए से 25% एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसने पूछा आपसे ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम होगा। बी ए से 25% ज़्यादा है तो उसने पूछ लिया ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। देखिए इसको 100 मानिए, ये आपका हो गया 125, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपको दिया हुआ है 25% इंक्रीमेंट, आपसे पूछा है ये वाला डिक्रीमेंट, ठीक है। तो कितना डिक्रीमेंट है बच्चों? 25, ठीक है। 25 डिक्रीमेंट है, ठीक। परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना है, कितना डिक्रीमेंट है? 25 है। कितने से है सर? 125 से है, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 पंजे 125 और 5 से 20 बार। परसेंटेज डिक्रीमेंट हुआ आपका 20। यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि मैं आपसे एक एग्जांपल और लूँ, चलो पहले आप इसको उतार लीजिए फिर कराएंगे। 1-2 एग्जांपल हम आपको देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, हम लैंग्वेज आपको बता देते हैं। इसकी लैंग्वेज है बी ए से 28 से ही 4/7% कम है, तब ए बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा। ये वाला क्वेश्चन है बी ए से 42 से ही 6/7% अधिक है, तब ए बी से कितने प्रतिशत कम होगा। अब बच्चे इसको कैसे करेंगे आप? देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चन में, आपको केवल ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेना है बस। इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 28 सही 4/7%, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सभी लोगों को पता है 2/7 आने वाला है, ठीक है। 2/7 आएगा। अब 2/7 है, वो कम कह रहा है। यदि कम कह रहा है तो माइनस लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको बस आपको लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए
ये कह रहा है बी जो है वो ए से 28 से ही 4/7% कम है। तो यानी कि बी कम है। यदि आपने ए को 7 माना, ठीक है, तो बी कितना कम हो जाएगा, 2 माइनस कर दीजिए, बी हो जाएगा 2 कम। ठीक है, बी हो जाएगा, क्योंकि 7 का 28 से ही 2/3 4/7% वो 2 होता है। ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। यदि क्योंकि बी कम है, ठीक है, कितना कम है, 28 से ही 4/7%, तो आपने इसको सॉल्व किया, 7 इसको मान लिया, इतने परसेंट कम किया तो ये आ गया। ये वाला प्रोसेस आपको गिवन है, आपसे ये वाला पूछा है, ये कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये रहा। तो कितना ज़्यादा है बच्चों, सर नंबर में तो 2 ज़्यादा है, परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, सर आपने बताया है परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का 2 ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है 2, बेस वैल्यू सर 5 से ज़्यादा है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 2, और ये हो गया 40%। यही आपका आंसर, ठीक है। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 42 सही 6/7%, ठीक है, 42 सही 6/7%, इसको सॉल्व करके आएगा 3/7, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि बी जो है ए से 42 सही 6/7% ज़्यादा है, ज़्यादा है। यदि इसको आपने यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे बी, कौन ज़्यादा है, सर बी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 42 सही 6/7। यदि इसको आपने 7 माना, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 10। ये वाला प्रोसेस आपको दिया हुआ है, ये वाला पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कम वाला पूछ रहा है आपसे। तो कितना कम है बच्चों, देख लीजिए कितना कम है, सर नंबरों में 3 कम है, 3 कम है बच्चों, कितने से, सर 10 से, मल्टीप्लाई 100, 10 से 1 कट गया 10 बार, 10 तिया 30, 30% कम है। यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक प्रोसेस दिया होगा, दूसरा पूछा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आइए लेते हैं 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब आपके 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम आपके लेते हैं, ठीक है, उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके। तो आइए बच्चों करते हैं 2 क्वेश्चन और, जो लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन 21। आइए 21 क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंकुश की आय अंकित से 16 से ही 2/3% कम है। अंकुश की आय अंकित से कम है, तो आय किसकी ज़्यादा है, अंकित की, ठीक है ना। अंकुश की आय कह रहा है अंकुश की आय अंकित से 16 से ही 2/3% कम है, ये दिया हुआ है आपको। और आपसे ये पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है। अंकुश की आय अंकित से 16 से ही 2/3% कम है, ठीक है। तो अंकित की आय अंकुश से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। एक परसेंटेज डिक्रीमेंट आपको दिया है, एक इंक्रीमेंट पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस 16 से ही 2/3% को सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 गुणा 1/100, 50 से 100 2 बार कट जाएगा और 3 दूनी 6। ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा आपका 1/6, जो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है। यदि कम की बात हो रही है तो इसको कर लीजिए माइनस, ठीक है। अब किसकी आय कम है, अंकुश की आय कम है, किससे, अंकित से। तो अंकित की आय कितनी हो जाएगी, सर अंकित की आय हो जाएगी 6 रुपये, और अंकुश की आय कितनी हो जाएगी, सर 1 रुपये कम, तो अंकुश की आय कितनी हो जाएगी 5 रुपये, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस आपको दिया हुआ है। ये वाला परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है, रुपए में कितने का इंक्रीमेंट है, आपसे परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है। रुपए में कितने का इंक्रीमेंट है बच्चों, सर 1 रुपये का। कितने से है, सर बेस वैल्यू 5, मल्टीप्लाई 100,
इट विल बिकेम 20% इंक्रीमेंट। यही आपका आंसर। अंकित की आय अंकुश से 20% ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक प्रोसेस दिया हुआ था, दूसरा प्रोसेस पूछ रहा था, बस यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 22, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6% अधिक है। टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6% अधिक है। टावर ए की जो है बी से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है बच्चों? 42.6% ये इतनी ज़्यादा दी हुई है। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा दी हुई है। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बच्चों? 3/7। ज़्यादा दी हुई है तो इसको प्लस कर लीजिए। जब भी ज़्यादा दी होगी प्लस कर लेंगे और कम दी होगी माइनस कर लेंगे। किसकी ज़्यादा है सर? ए की ज़्यादा है तो 7 इसको मानेंगे आप और 3 ऐड हो जाएगा, 10 इसकी हो जाएगी। यानी कि ये वाला प्रोसेस दिया हुआ है 7 और 10 वाला, ये वाला आपसे पूछ रहा है परसेंटेज डिक्रीमेंट। कितना डिक्रीमेंट है बच्चों नंबर में? सर 3 का डिक्रीमेंट है। ठीक है, 3 का डिक्रीमेंट है, हमने माइनस लगा दिया, माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट। 3 का डिक्रीमेंट है, कितने से है सर? 10 से है। मल्टीप्लाई 100, 10 धाम 100 और 10 दिया 30। यहाँ पे भी 30% आपका आंसर। तो इस तरीके से आप बच्चों सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल और केवल बच्चों आपको इस परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करना है। यदि इंक्रीमेंट दी हुई है तो प्लस लगा के सॉल्व कर लेंगे, डिक्रीमेंट दिया हुआ है तो माइनस लगा के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 1-2 क्वेश्चन चलिए और करा देते हैं हम आपको इस पर। ठीक है ना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, चलो आइए बच्चों करते हैं एक क्वेश्चन और। आपका क्या कह रहा है? अंकित का वजन 76 सही 2/7 किलोग्राम है और अंकित का वजन अंकुश से 28 सही 4/7% कम है। अंकित का वजन अंकुश से कम है, तो अंकुश का वजन अंकित से कितना ज़्यादा है? तो बेसिकली बच्चों जो ये वैल्यू दी हुई है आपको, इसकी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के दिए हुई है। इसमें परसेंटेज डिक्रीमेंट दिया हुआ है, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा हुआ है। कैसे करना है ये देखिए आप। अंकित का वजन अंकुश से 28 सही 4/7% कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आप अंकुश लिख लीजिए, इधर आप अंकित लिख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है आपको? सर ये वाला प्रोसेस दिया हुआ है 28 सही 4/7% कम वाला प्रोसेस दिया हुआ है, और सर ये इंक्रीमेंट वाला प्रोसेस पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है। क्या करेंगे बच्चों? सभी लोगों को पता है सर, इस परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करके माइनस लगाएंगे, माइनस लगा के जिसका वजन कम है उसको माइनस करके लिख लेंगे। अंकित का वजन कम है, 28 सही 4/7 को जब सॉल्व करते हैं तो सभी लोगों को पता है क्या आता है बच्चों? सर 28 सही 4/7% का मतलब होता है 2/7। ठीक है, क्योंकि कम की बात हो रही है तो माइनस। अब ध्यान से पढ़ना, अंकित का वजन इतना, कोई अंकित का वजन अंकुश के वजन से 28 सही 4/7% कम है। अंकित का वजन कम है तो यहाँ पे ये हो गया अंकुश का वजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकित का वजन कितना कम होगा? 2 कम कर लीजिए, -2, यहाँ पे -2 कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब वो यही पूछ रहा है कि अंकुश का वजन कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज आपको इंक्रीमेंट निकालना है बच्चों। नंबर में कितना ज़्यादा है? सर 2 ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहते हैं,
7 जो है 5 से नंबर में कितना ज़्यादा है सर? 2 ज़्यादा है। अब परसेंटेज में कितना ज़्यादा है? इंक्रीमेंट अपॉन बेस वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 100। 5 से कट जाएगा बच्चों 20 बार और ये हो जाएगा 40%। यही आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। एक प्रोसेस दिया हुआ था डिक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट का प्रोसेस पूछ रहा था आपसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन हमने आज आपको कराए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको कराएंगे और अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है ना। 3-4 लेक्चर में ये आपका चैप्टर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।